सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। 3 दिन से लगातार किश्तवाड़ के छात्रों एरिया के अंदर आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर की जो सिचुएशन हम देख रहे थे वो लगातार जारी है। हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे वीर जवान ने वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनकी शहादत भी हुई है। 7 जवान अभी फिलहाल इंजर्ड भी बताए जा रहे हैं। लेकिन किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी है। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त जो अभियान है वो अभी भी वहां पर जारी है। कॉम्बिंग अभियान, कई संदिग्धों को अभी फिलहाल इसके अंदर लिया गया है और कई ऐसे संदिग्ध हैं जिनसे की पूछताछ जारी है। कई OGW नेटवर्क्स का भी खुलासा होने की उम्मीदें अभी फिलहाल जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाकों के अंदर आतंकियों को ढेर करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और आज इसका तीसरा दिन है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक खुफिया इनपुट्स मिलने के बाद ये अभियान शुरू किया गया, जिसके अंदर की भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल संयुक्त रूप से शामिल है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि अभियान के दौरान पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि अभी तक किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुरक्षा बल ऊंचाई वाले जितने भी क्षेत्र है, जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जो टोपोग्राफी वहां की बेहद ज्यादा दुर्गम है, चैलेंजेस बेहद ज्यादा है और इसके तहत सतर्कता बढ़ती जा रही है और तलाशी लगातार जारी है। एहतियातन कुछ संवेदनशील इलाकों के अंदर आवाजाही सीमित कर दी गई और अतिरिक्त नाके भी लगाए गए हैं। ड्रोन और कई ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जिनका कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित घोषित नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। डेंस फॉरेस्ट एरिया है, ऊंचे पहाड़ है, टोपोग्राफी इस एरिया की कुछ इस तरीके की है कि चैलेंजेस सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने बहुत ज्यादा है। लेकिन हमेशा से सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरीके से तमाम चुनौतियों के बावजूद भी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं, उम्मीद यही है कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो छिपे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। हालांकि 3 दिन से ऑपरेशन लगातार जारी है और बीते 2 दिन पहले यानी कि परसों की अगर बात की जाए, जिस दिन इस ऑपरेशन का पहला दिन था, तब 8 जवान हमारे इंजर्ड हुए थे। उन 8 में से एक ने वीर गति प्राप्त की है और अभी फिलहाल 7 जो जवान हैं उनका इलाज चल रहा है। 3 को एयरलिफ्ट भी किया गया था क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही थी। लेकिन अभी फिलहाल इस पूरी खबर में अपडेट ये है कि जहां पर एक तरफ डेंस फॉरेस्ट एरिया को खंगाला जा रहा है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस किश्तवाड़ मेन सिटी के अंदर या फिर जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं उस एरिया के, वहां पर कुछ ऐसे OGW नेटवर्क्स का खुलासा करने के लिए लोगों को जो है यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो किश्तवाड़ से हमारे संवाददाता अजय शान ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन के माध्यम से। अजय, आपसे जानना चाहूंगी, आज 3rd डे ऑफ ऑपरेशन है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, जो ऑपरेशन चल रहा था अभी आज भी जारी है। जैसे आपने कहा कि कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया है, क्योंकि जो हाइड्रोड कल बस्ट हुआ है उसमें कुछ ऐसी चीजें निकली हैं कि वो वहां तक कैसे पहुंची, जैसे LPG सिलेंडर है या दूसरे खाने पीने की चीजें हैं, तो वो उस आग के ठिकाने तक कैसे पहुंची, उसकी जब जांच की गई तो कुछ चीजें सामने आई हैं कि लोकल्स की उसमें सपोर्ट रही है। तो उन संदिग्धों को कहीं ना कहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ खुलासे हुए हैं, लेकिन अभी खामोशी इस चीज को लेकर बरती जा रही है। लेकिन जो कार्रवाई है वो तेज कर दी गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों को इस चीज का पता चल गया है कि जो आतंकी वहां से फरार हुए हैं किस तरफ गए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी पीछा किया जा रहा है ताकि जो फरार आतंकी हैं उनको दबोचा जाए। जी, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई बड़ी बात सामने नहीं आई है, लेकिन क्या OGW नेटवर्क का जो वेब है पूरा का पूरा, उसकी कोई खुलासा होने की बड़ी उम्मीद है? जी देखो, देखिए तो आर्मी की तरफ से ऑपरेशंस करने में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। लेकिन जो दिक्कत आ रही है वो मेन दिक्कत ये है कि जो OGW नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं वहां तक पहुंचने की बड़ी चुनौती थी। और जो कुछ सूत्र जो मिले हैं, जो हाइड्रोड बस्ट हुआ है वहां से कुछ चीजें हमें सोर्सेज बता रहे मिले हैं जिससे आगे बढ़ा जा रहा है। और कुछ स्थानीय लोगों के नाम इसमें आए हैं जिनको गिरफ्तार पूछताछ के लिए
उठाया भी है और हो सकता है कि इसके बाद कुछ और आगे सब चीजें निकलें, क्योंकि अंदेशा ये जताया जा रहा है कि इस प्रकार के हाइडोट क्षेत्र में और भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप इस इलाके में घूम रहे हैं। तो इसका जो एक सुराग जो निकले हैं, ये कहाँ तक लेके जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, लेकिन उम्मीद है कि सफलता हाथ जरूर लगेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द जो आतंकी वहां पर डेंस फॉरेस्ट एरिया के अंदर छिपे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर न्यूट्रलाइज किया जाएगा और एक जो OGWs का नेटवर्क ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रहा है उसे भी बहुत जल्दी ध्वस्त किया जाएगा, खत्म किया जाएगा।